हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड इसका लास्ट पार्ट है ये। दिस इज एक्सरसाइज 3 दैट वी आर गोना डिस्कस। इट इज एक्सरसाइज 3.3 एंड इट इज ऑन पेज नंबर 36 आई कैन सी। And this exercise is completely based on solving a pair of linear equation in two variables with the help of elimination method. हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था लास्ट एक्सरसाइज में, बट दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप इन करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, पेज नंबर 36 पर है ये एक्सरसाइज 3.3। इज दैट इन फ्रेम? दैट्स इन फ्रेम, परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला विच सेज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन है, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x minus 3y is equal to 4. I'll read the main question for you. The main question is solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. तो बेसिकली ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करें और हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करें, ये एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन फिलहाल आज की क्लास के लिए मैं इसको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से करने वाला हूं। अगर तो एग्जाम में ऐसा बोलते हैं, जो कि कभी बोलता नहीं है, ठीक है। पहली बात तो जनरली भी एग्जाम में ऐसा बोलता नहीं है कि इस मेथड से उस मेथड से सॉल्व करो, अनलेस एंड अनटिल कभी मेंशन कर दे तो आपको वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। यहां पे वो दोनों बोल रहा है, मैं तुम लोग को ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा चुका हूं, तो वी विल बी डिस्कसिंग एलिमिनेशन मेथड ओनली राइट नाउ, ठीक है। जिसने नहीं देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, पिछला वाला वीडियो जाके देख लेना। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो आई विल बी डूइंग दिस विद एलिमिनेशन मेथड एंड लेट अस डिस्कस व्हाट एलिमिनेशन मेथड इज एक्चुअली। अब एलिमिनेशन वर्ड ही हमको ये बता रहा है कि हमें यहां से ना किसी एक चीज को एलिमिनेट करना है, तो हम x और y इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने वाले हैं। हाँ, सही बात है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक वेरिएबल को हमको निपटाना है, यहां से एलिमिनेट करना है। वो करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो वेरिएबल है ना, उसका कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। यहां x का कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन y का कोएफिशिएंट 3 है, या -3 बोल सकते हो आप। तो कहीं पर भी x का दोनों में या y का दोनों में कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो मुझे वो सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और ये वाला इक्वेशन जैसा है वैसे ही रहेगा। अब आप देख रहे हो यहां पर y का कोएफिशिएंट 3 है, यहां पर भी y का कोएफिशिएंट 3 है। तो जब ऐसा हो जाता है कि कोई तो दो वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं और उनका साइन अलग अलग होता है, यहां पर देख रहे हो आप लोग, साइन अलग अलग है ना, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तब हम इन दोनों को लेके ऐड कर देते हैं। साइन अलग है तो ऐड कर दो। सो वील कॉल दिस थिंग एज इक्वेशन 1, वील कॉल दिस थिंग एज इक्वेशन 2, एंड आई विल जस्ट राइट ऐड 1 एंड 2। एक के नीचे एक लिख लेते हैं। सो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, इसके नीचे आई विल राइट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अच्छा guys, tell me what is 3x plus 2x? साइन क्यों चेंज होगी? मैं ऐड कर रहा हूं ना। 3x plus 2x is 5x, परफेक्ट। प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 15 प्लस 4 इज एज गुड एज 19। तो यहां से हमें पता चलेगा x का वैल्यू है 19/5। समझ गए तुम लोग? x का वैल्यू 19/5, एवरीबडी? यस। अच्छा, अब मुझे दूसरा भी वैल्यू चाहिए ना, y का वैल्यू, तो मैं इस x के वैल्यू को उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मैं इनमें से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन व्हिच आई सी। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन। चलो, x का वैल्यू आई राइट 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। सेंड दिस टू द अदर साइड। सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। 5 5 is 25, 25 माइनस 19 इज 6। तो y का वैल्यू बन जाएगा 6/5 एंड दैट इज इट। हमें x एंड y का वैल्यू चाहिए था, ये रहा x एंड y का वैल्यू। यस, इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। yes, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, बट ये इक्वेशन थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए मैंने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं किया। यस मिस्टर। तो क्या करते हैं? हाँ एग्जैक्टली, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा सुनो, इधर रफली अगर हम चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। यहां पर अगर मैं बोल दूं कि y का वैल्यू होगा 5 माइनस एक्स, y का वैल्यू 5 माइनस एक्स होगा, तो व्हाट आई विल डू इज, एक रफ कर लेते हैं, y की जगह 5 माइनस एक्स डालेंगे। सो इट बिकम्स 2x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ओपनिंग अप द ब्रैकेट्स, सो 2x माइनस 15 प्लस 3x
इज इक्वल टू 4। हाँ, क्या किया मैंने, ये y का वैल्यू यहाँ पे मैंने बोला 5 माइनस एक्स है, ठीक है, और इस y की जगह पर 5 माइनस एक्स लिख लिया, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, एंड देन ये ब्रैकेट ओपन किया, -3 इंटू 5 इज -15, -3 इंटू -x इज +3x। नाउ 2x प्लस 3x इज 5x इज इक्वल टू 4, साइड चेंज साइन चेंज, +15, तो x का वैल्यू 4 + 15 इज 19/5। समझे? अब ये सेम, इसके आगे तो सेम है ना, इसी को उठा के वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना। तो हम लोग ने काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस क्वेश्चन में किया, हर क्वेश्चन में हम लोग नहीं ट्राई करने वाले, ठीक है। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x plus 4y is equal to 10 and the other one is 2x minus 2y is equal to 2। ये दो इक्वेशन हमें दिए हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है दोनों में? नहीं। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि अगर इस वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो चलो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू 2। सो दिस बिकम्स 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। बन गया y का कोएफिशिएंट यहां और यहां सेम, और दोनों में साइन भी सेम है। जब दोनों में साइन सेम होती है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अच्छा, मिस्टर ने अभी पूछा कि अगर साइन सेम ना रहे, अलग अलग, मतलब साइन, सॉरी दोनों में साइन अलग है तो हम ऐड कर रहे हैं, सॉरी माय बैड। अगर दोनों में साइन सेम होता तब हम क्या करते, तब हम सबट्रैक्ट कर देते। अगर क्योंकि मान लो कि ये 4y था, वो भी 4y था, तो +4y माइनस 4y, तब वो कैंसिल हो जाता ना। आगे सम आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। चलो, व्हाट डू आई हैव टू डू, आई हैव टू ऐड 1 एंड 2, ठीक है। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ऐसे ऐड कर रहे हैं तो वो 4x को इसके नीचे लिख लेते हैं, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3x प्लस 4x इज 7x, 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 4 इज 14, इसको नीचे भेज देंगे, x का वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा, 14/7 इज 2, ठीक है, x का वैल्यू मिल गया। इसी x के वैल्यू को उठा के ऊपर कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, उस वाले में करना है, परफेक्ट। चलो यहां पे कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2s आर 6, उधर भेज दो, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, हेंस y का वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। इज दैट ओके एवरीबडी? इजी, नाइस। चलो लेट अस लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। खराब हो गया, वो पता नहीं क्या हो गया उसको। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे मैं चारों क्वेश्चन करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 1 के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x प्लस 2y, सॉरी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। पहली बात तो ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और सिमिलर फॉर्म में भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है जो पैटर्न यहां फॉलो हो रहा है सब कुछ उस तरफ, तो यहां पर भी वैसे ही हो सब कुछ उस तरफ, वो भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा दोनों में। तो हम प्रेफर करेंगे कि भाई दोनों को सिमिलर फॉर्मेट में लिख लें या तो एटलीस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लें। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख रहा हूं। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ax प्लस by इज इक्वल टू c। सेम चीज यहां पर 9x, उसको यहां ले आओ, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब मैं यहां देख पा रहा हूं कि किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, बट अगर मैं इस चीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 तो ये 9 बन जाएगा। सो दिस बिकम्स 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। हो गया, ये भी 9x, ये भी 9x। अब देखो इस बार क्या हो गया है, इस बार दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं और दोनों का साइन भी सेम है। अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। या तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 करो या तो 2 फ्रॉम 1 करो।
लेकिन जो लिखोगे वही करना, ठीक है। कभी कभी मतलब तुम लोग को यही नहीं समझता 1 from 2 करना होता है तो 2 पहले लिखना है या 1 पहले लिखना है, वो मैसअप कर देते हो, ठीक है। सो आई राइट सब्ट्रैक्ट 1 from 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, यानी 2 को पहले लिखना पड़ेगा। सो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब इसको नेगेटिव साइन मिलेगी, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन सब को नेगेटिव साइन करो, जो जो साइन है सारी साइन फ्लिप कर दो। तो 9x जो है माइनस 9x बन जाएगा, माइनस 15y है जो है वो प्लस 15y बन जाएगा, और जो 12 है वो माइनस 12 बन जाएगा। ओके, प्लस 9x माइनस 9x गोज अवे, 15y माइनस 2y इज 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12 इज माइनस 5। तो यहां से पता चलेगा हमें कि y का वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13 है। इज दिस ओके विद एवरीबडी? हाँ, वो दैट एंड दिस, ठीक है, जो भी समझा तुमको, दैट्स परफेक्ट। y का वैल्यू, अब ये जो y का वैल्यू मिला है ये उठा के हम लोग ऊपर कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंपलेस्ट इक्वेशन जनरली जो क्वेश्चन में दिए होते हैं वो होते हैं, तो उन दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देना, जो भी आपकी मर्जी है, वो आप कर लेना, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये y यहाँ पे या वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे कर लेना, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है, सब कुछ एक तरफ है ना ऑलरेडी, सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो, लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन हियर। So the fourth question is x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to minus 1 and x minus y upon 3 is equal to 3. What is up here guys? What is up? क्या चला है यहाँ पर, क्या दिक्कत है? फ्रैक्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हाँ, इसको मल्टीप्लाई, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, 3 करूँ तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, 6 से कर लेते, दोनों चले जाएंगे, इंटू 6 करते, देखो हाँ, 2 1s are 2 3s are, तो ये बन जाएगा 3x, 3 1s are 3 2s are, तो 2 2s are 4, तो 4y इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। अच्छा, इसका क्या करें, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हम लोग, चलो, तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। जिसको नहीं समझा उसके लिए बता रहा हूं, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस वाई बचेगा, एंड 3 3s are 9, ठीक है। अच्छा, क्या हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि इस वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट एंड इस वाले बेसिकली x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। क्या करना पड़ेगा, सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इस बार 2 from 1, 2 from 1 मतलब 1 को पहले लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 1 पहले, 3 ऐसा कुछ नहीं, बड़ा छोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इवेंचुअली आंसर सेम आने वाला है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, सब्ट्रैक्टिंग दिस थिंग, सबका साइन चेंज करो, माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 9, प्लस 3x माइनस 3x गोज अवे, 4y प्लस y इज 5y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9 इज माइनस 15, 5 1s are 5 3s are, तो y का वैल्यू हमें यहां पर माइनस 3 मिल जाएगा। इज दैट ओके विद एवरीबडी? ठीक है, यही y का वैल्यू उठाकर जहां मर्जी सब्स्टिट्यूट कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना बहुत अकलमंदी की बात रहेगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, x माइनस, ध्यान से देखना, x माइनस, ध्यान से देखना, ये y का खुद का वैल्यू नेगेटिव है, तो आई हैव टू पुट अ नेगेटिव 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, समझे? यहां पर ये मत बोलना माइनस है तो मैं यहां वाला माइनस छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ऐसा मत करना, ठीक है। ये क्या बनेगा, x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, कैंसिल कैंसिल, ये 1 बचेगा, ये उधर जाएगा, तो x का वैल्यू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। समझ गए, x एंड y का वैल्यू मिल गया। दैट इज गाइज व्हाट एलिमिनेशन मेथड इज, इजी, वेरी इजी, ठीक है। इसके बेसिस पर हमारे पास अभी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, 5 देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। हाँ हाँ, यहाँ से कुछ सब्स्टिट्यूट वहाँ पे ओके, दैट्स ओके। एंड ऑब्वियसली एज आई से इन एवरी लेक्चर, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन द टेक्स्ट बुक, इट इज़ बेटर यू डोंट बाय द टेक्स्ट बुक्स, रिलाई ऑन RD शर्मा ओनली। क्या मेथड, मुझे क्या पता, नहीं मुझे नहीं पता,
नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा मेथड हो मुझे खुद ना पता हो ना, सब चेक करना ऐसा थोड़ी बक रखिए हमारे पास आर डी शर्मा यहीं पर, देख लेंगे बाद में। चलो हम फिलहाल ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी गुड, पीपल ऑलवेज एंजॉय डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, लेट अस स्टार्ट, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अच्छा, मेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दैट सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो बेसिकली हमको बोल दिया कि एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है इसको, इफ दे एग्जिस्ट। हाँ, इफ दे एग्जिस्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब कोई तो एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। ठीक है, आगे बोल रहा है इट बिकम्स 1/2, वो बन जाएगा 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फिलहाल मैं यहां पर बोल रहा हूं कि क्या हमें फ्रैक्शन पता है गाइस? नहीं, तो हम बोल देंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। समझ गए? अच्छा, अब मुझे बताओ कि ATGC मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर यानी x + 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी y - 1, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब वो बन जाएगा 1 के बराबर। वो खुद बोल रहा है। आगे वो बोल रहा है इट बिकम्स 1/2, वो बन जाएगा 1/2। कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे तब ये 1/2 बन जाएगा। ये बोला उसने मुझे। चलो नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। व्हाट आई डू इज आई बेटर राइट दिस थिंग अ लिटिल बिट ऑन दिस साइड। यहां पे लिख लेता हूं मैं, x/y + 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इसको उठा के यहां भेज दो। y - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y - 1 ही बनने वाला है। एंड देन आई कैन टेक एवरीथिंग टू वन साइड एक्सेप्ट द कॉन्स्टेंट्स, सो दिस बिकम्स x - y इज इक्वल टू -1 -1, सो x - y इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। यहां पर देखते हैं हम लोग, इसको इधर उसको उधर, सो 2 into x is 2x इज इक्वल टू y + 1 into 1 is y + 1। इसको उठा के इधर भेज दो, 2x - y इज इक्वल टू 1। अब देख रहे हो दोनों में y के कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं, एंड आई राइट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो 1 को पहले लिखेंगे, x - y इज इक्वल टू -2, सब्ट्रैक्टिंग यानी इसका साइन चेंज करना है, सो -2x + y इज इक्वल टू -1। x - 2x is -x, -y + y goes away, -2 - 1 is -3, दोनों तरफ से माइनस साइंस हटा दो तो x का वैल्यू हमें यहां से 3 मिल जाएगा। इक्वेशन 8 लग रहा है? नहीं भाई, वो इक्वेशन 2 है। ठीक है, इट इज इक्वेशन 2, जो भी, कोई बात नहीं। देखो इधर, अब इस x की वैल्यू को उठाकर हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x का वैल्यू क्या है? 3, सो 2 into 3 - y इज इक्वल टू 1 2 3 are 6। 1 को इधर ले आओ और y को उधर ले जाओ, तो y का वैल्यू हमें यहां से 5 मिल जाएगा। और हमारा फ्रैक्शन क्या था? हमारा फ्रैक्शन तो x/y था, देयरफॉर फ्रैक्शन इज 3/5, 3/5। अच्छा, क्वेश्चन का थोड़ा कंडीशन देखते हैं ना, वो क्या बोल रहा है कि अगर 1 ऐड करो न्यूमरेटर में, 3 + 1 4, और अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर में से, 5 - 1 4, तो वो 1 बन जाएगा। 4/4 1 होता है ना। और अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो 5 + 1, तो इट बिकम्स 1/2, 3/6 इज 1/2। समझ गए? ऐसा चेक भी एक बार लास्ट में कर लेना। ठीक है, चलो लेट अस मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। द सेकंड क्वेश्चन इज 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तुम लोग को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अगर एज वाले क्वेश्चन होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कौन कौन है यहाँ पे? 2 लोग हैं, नूरी एंड सोनू। कब कब की बात हो रही है? 5 years ago और 10 years later की।
ऑब्वियसली प्रेजेंट की बात तो हम खुद ही करेंगे, बाकी कब की बात हो रही है वो हमें बताएगा। तो आई से 5 years ago, फिर यहां पर प्रेजेंट हम लोग लिख लेते हैं। क्या 10 years later, 10 years later, वो पता है वो 1 eternity later, 10 years, वही। हाँ, ओके, वी हैव 2 people, वी हैव नूरी एंड वी हैव सोनू। ओके, अच्छा मैं क्या मान रहा हूं कि अभी इस वक्त इनकी एजेस, इसकी x मान लेते हैं और इसकी y मान लेते हैं। अच्छा, अभी अगर ये x ईयर्स की है तो 5 साल पहले कितने की होगी? परफेक्ट। और ये कितना होगा 5 साल पहले? y माइनस 5। और 10 साल बाद ये कितना होगा? कितनी होगी? x प्लस 10। और ये कितना होगा? y प्लस 10। हमें कंडीशंस तो मतलब एजेस तो पता चल गई कब कब की, टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब वो बोल रहा है कि 5 years ago, मतलब यहां पर बात करना है 5 years ago, नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, यानी n इज 3s। लेकिन n का वैल्यू क्या है? x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू s का वैल्यू है y माइनस 5। आगे बढ़ते हैं। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 10 years के बाद ये जो है n इज इक्वल टू 2s हो जाएगा। क्या वो बोल रहा है ऐसा होगा? n का वैल्यू क्या है? x प्लस 10, 2 इंटू एस का वैल्यू है y प्लस 10। चलो इन इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट्स ओपन करके। सो दिस बिकम्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। सारे कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, सारे वेरिएबल्स एक तरफ। मैं इस माइनस 5 को उठा के वहां भेज रहा हूँ, 3y को यहाँ ले आ रहा हूँ। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा तो प्लस 5 बन जाएगा, तो दिस वुड बिकम माइनस 10। सेम चीज, ब्रैकेट्स ओपन, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 विच इज 10। दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन भी सेम है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, तो वी लेट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। सो दिस बिकम्स x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y इज माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20। ये यहां से चले जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि देयरफॉर y का वैल्यू कितना है? 20 है। सॉरी माय बैड, 20। ठीक है, y का वैल्यू 20 है। अब अगर मुझे y का वैल्यू 20 मिल गया, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, यहीं पे तुरंत इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y का वैल्यू। ठीक है, सो दिस बिकम्स x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। ये कितना बनेगा? 40। तो x माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस 40, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40 विच इज 50। तो हमें क्या पता चला यहां पर कि नूरी की एज जो है अभी प्रेजेंट में x ईयर्स है विच इज 50 ईयर्स, एंड सोनू। इतना क्यों शॉक हो रहे हो भाई? तुमको क्या लगा था 3-4 साल की होगी? 50 साल का कोई नहीं होता, होते हैं ना, मैं भी तो हूं 300 साल का, है ना। अच्छा, सोनू की एज कितनी है? y विच इज 20, मेरे जितनी। नो गाइस, नहीं मैं 20 नहीं हूँ, चिल चिल। ठीक है, सोनू इज y 20 ईयर्स, नूरी इज x विच इज 50 ईयर्स। आपको फाइनल स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। डोंट गिव मी लुक्स गाइस, डोंट गिव मी लुक्स। फाइनल आपको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। देयरफॉर नूरीज एज इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड सोनूज एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये सब लिखना पड़ेगा आपको। किस चीज के लिए लिखना पड़ेगा? किस चीज के लिए? मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा। स्मार्ट हो तुम तो। ठीक है, नूरी इज द मॉम, या क्वाइट पॉसिबल, नूरी इज द मॉम ऑफ सोनू, दैट इज पॉसिबल। मेरी मॉम कितने साल की मुझे नहीं पता, मुझे अभी रिसेंटली पता चला था कि मेरी मॉम का बर्थडे था। चिल, इट्स ओके। मेरी जेन्युइन एज क्या है? क्या लगता है तुमको? नहीं, जेन्युइन गवर्नमेंट 26। हाँ 26। हाँ 26 ही है ना, 26 ही है। हाँ 26 गाइस, 26। आई जस्ट व्हाट? तो उससे क्या हो गया?
चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस थिंग. ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. फाइंड द नंबर. थोड़ा सा दिमाग चकरा गया होगा. नहीं, फिलहाल थोड़ा रुक जाओ. ठीक है, तुम बोल रहे हो सही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद सही होगा वो. इससे पहले ना हमको, इससे पहले कि हम ये नंबर बनाएं, हमें थोड़ा टू डिजिट नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा, जो तुमको बचपन में सोचना चाहिए था और तुम सोच के नहीं आए हो. तो बेसिकली मान लो एक 2 डिजिट नंबर बोलो. चलो जल्दी. 26. परफेक्ट. 26 एक 2 डिजिट नंबर है. मैं भी 26 ही सोच रहा था एक्चुअली. ठीक है, ये 26 एक्चुअली 26 नहीं है, ये है 20 + 6. और ये एक्चुअली 20 + 6 भी नहीं है, ये है 2 × 10 + 6 × 1. तुम लोग को पता है, 1s प्लेस डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10s प्लेस डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. जी 10 + 10 + 12 - 6 है. वाओ, सही बात है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डील विथ 2 डिजिट नंबर्स. दिस इज व्हाट अ 2 डिजिट नंबर वुड लुक लाइक. तो अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे एक 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैं बोलूंगा कि लेट द नंबर बी 10x + y. मतलब जो 10th प्लेस डिजिट पे नंबर दिखना चाहिए, यहां पे दिख नहीं रहा शायद. एक मिनट, लेट्स, दिख रहा है. चलो ठीक है, जो 10th प्लेस डिजिट पे नंबर दिखना चाहिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 1s प्लेस डिजिट पे दिखना चाहिए उसको 1 से, मतलब किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है. समझा तुम लोग को? तो बेसिकली यहां पर अगर इसको मुझे बोलना है कि 26 बनाना है, तो इट इज 10 × 2 + 6. यस प्लीज. या आई विल रिपीट दिस. यहां पर एज आई सेड कि 26 इज 20 + 6 विच इज 2 × 10 + 6 × 1. तो जो 10th प्लेस डिजिट पे नंबर होना चाहिए उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से. और 1s प्लेस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से. तो मैं जो नंबर बनाना चाह रहा हूं वो ऐसा दिखना चाहिए, x × 10 + y. अब वो मुझे क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. मतलब ये है कि अगर मैं x और y को ऐड करूंगा तो मुझे आंसर 9 मिलेगा. आगे वो मुझे बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. मतलब 9 into the number, 9 times the number is 9 times the number, नहीं, हाँ, is twice the number obtained by reversing the digits. मतलब this is equal to twice the number by obtained by reversing the digits. So reverse number. Now what is a reverse number? मतलब ये जो 26 है इसका 62 कैसे बनेगा? जब मैं 10 से 2 को नहीं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, तो इफ आई हैव रिटन द नंबर बी 10x + y, देन रिवर्स डिजिट नंबर जो है वो 10y + x हो जाएगा. समझे तुम लोग? जैसे ये 26 को 20 + 6 लिखते हैं, नंबर्स को फ्लिप करना है मुझे, 62 बनाना है तो 60 + 2 लिखना पड़ेगा ना. तो वैसे ही अगर 10x + y था तो वो 10y + x हो जाएगा. एंड यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि 9 × द ओरिजिनल नंबर विच इज 10x + y इज इक्वल टू 2 × द फ्लिप्ड रिवर्स नंबर विच इज 10y + x. ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो दिस बिकम्स 90x + 9y इज इक्वल टू 20y + 2x. Bringing everything to one side, 90x - 2x is 88x, 9y - 20y is -11y is equal to 0. Looks like something that can be divided by 11. तो ये बन जाएगा 8x - y is equal to 0. आगे बढ़ते हैं. ये जो हमारे पास ये है एक दूसरा इक्वेशन है, x + y is equal to 9. एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकता हूं.
and I can just add these because y के कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन भी अलग है. I can directly add. So I'll write add 1 and 2. So this would be x plus y is equal to 9 and 8x 8x minus y is equal to 0. So x plus 8x is 9x plus y minus y just goes away and 9 plus 0 is 9. 9 और 9 कैंसिल, तो हमें पता चल जाएगा कि x का वैल्यू 1 है बेटा. ठीक है, x का वैल्यू 1 है. अब वही x का वैल्यू 1 उठाकर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, उस तरफ चले जाएगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? y का वैल्यू 9 माइनस 1 विच इज 8. ठीक है, वो मुझे बोला कि नंबर फाइंड करो. नंबर क्या था? एक्चुअल नंबर तो हमारा 10x प्लस y था ना, तो मैं लिखूंगा therefore the number is 10 into x which is 1 plus y which is 8. 10 ones are 10 plus 8 and hence my number is 18. समझ गए? Sorry? Your teacher would have never done that. Why bro? हाँ सिली. समझे तुम क्या हुआ? ठीक है, अब घर जाके क्या करना, ऐसा मुंडी ऐसे ऐसे हिला रहे हो, घर जाके इसको ऐसा फिर से देखना दोबारा. ऑन, हाँ वो छोड़ दो, चलो वो नहीं समझा तो आप छोड़ दो. ठीक है, जिसको नहीं समझा क्या करोगे, ऐसा टक 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 ऐसा रिवर्स 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 करके सब पीछे जाके दोबारा देख लोगे. समझ गए? वेरी गुड. सुनो 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 सुनो, लुक हियर गाइस, we have 2 more questions and I feel like I should leave these questions for you people. Shall I? No? Yes? किस? अच्छा, दोनों में से एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए छोड़ देता हूँ मैं. चलो आप लोग दोनों रीड कर लो और फिर बताओ मुझे कि कौन सा वाला क्वेश्चन आपको चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए. ये कौन सी बुक लेके बैठे हो तुम? हाउ टू साइंस की बुक लेके बैठे हो मैथ्स के लेक्चर में? फोर्थ वाला करना है. ठीक है. It looks very disgusting. Intimidating. Okay. For students like me, it's disgusting. Okay, don't worry. फिफ्थ वाला इजी लग रहा है. चलो let's read. Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. मतलब ये क्या करिए, एक तो बैंक में जा रही है सिर्फ 2000 रुपये निकालने और वहाँ पे कैशियर को बोल रही है कि मेरे को सिर्फ 50 और 100 की ही नोट चाहिए. उसको टोटल 25 नोट्स मिल रही है और अब वो बोल रही है कि वो क्वेश्चन मुझे बोला कि पता करो कि उसको 50 की कितनी नोट्स मिली और 100 की कितनी नोट्स मिली. ये हमें पता करना है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि लेट देयर बी x 50 रुपीज नोट. ठीक है, 50 की x नंबर ऑफ नोट्स मिली एंड y रुपीज 100 नोट्स. समझ गए तुम लोग? क्या तुम लोग को ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एक कंडीशन बहुत ही ज्यादा इजी है. द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट शी इज गेटिंग इज 25. मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. बहुत इजी. एक इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं. क्या तुम लोग को ऐसा लगता है कितनी तो 50 की नोट और कितनी तो 100 की नोट मिलाकर 2000 बन रहा है? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000. मतलब 50 रुपीज की x नंबर ऑफ नोट्स प्लस 100 रुपीज की y नंबर ऑफ नोट्स एड्स अप टू 2000. समझ गए? नाउ व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज 1 2 3 आइज ऑन मी. व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज आई कैन डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय 50. ठीक है, ये 50 से डिवाइड हो जाएगा x बनेगा, ये 50 से डिवाइड हो जाएगा तो 2y बन जाएगा. ये जब 50 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 0 कैंसिल, 5 1s are 5 4 जा तो 40 बनेगा. समझ गए? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्या करेंगे, दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है
So I'll write subtract 1 from 2. तो 2 को पहले लिखना पड़ेगा, x plus 2y is equal to 40 and then this one minus x minus y is equal to minus 25. क्या? Subtract इसीलिए करें बिकॉज दोनों का साइन सेम है ना, ठीक है. प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 2y माइनस y इज जस्ट y, 40 माइनस 25 इज 15. तो हमें y का वैल्यू कितना मिल गया? 15 मिल गया. यही y का वैल्यू मैं उठा के ऊपर कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. मुझे यहां सब्स्टिट्यूट करने में बहुत अच्छा लग रहा है. तो दिस बिकम्स x इज इक्वल x इज इक्वल टू 25. इसको उठा के यहां भेज देंगे तो माइनस y बन जाएगा. सो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15. तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? 10. ठीक है. therefore there are 10 50 rupees note and y यानी 15 100 रुपी नोट्स. समझ गए तुम लोग? देखो 15 इंटू 100 इज 1500, 1500 एंड ये 10 इंटू 50 इज 500, 1500 प्लस 500 इज 2000. समझ गए तुम लोग? इजी, परफेक्ट, नाइस. लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना. दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर. वी विल प्रोबेबली बी डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी शर्मा एंड PYQs लेटर ऑन. अभी नहीं, अभी हमें पहले पूरा सिलेबस खत्म करना है एंड देन वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे. ठीक है, दैट इज इट जी. प्रीलिम से पहले, ऑब्वियसली प्रीलिम से पहले ही करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू सम अदर डे. बाय बाय.